तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की, जो है डायरी एंड जर्नल। तो डायरी क्या है, देखते हैं डायरी को। तो देखिए डायरी है, व्हाट इज़ ए डायरी? ए डायरी इज़ ए पर्सनल बुक। डायरी क्या होती है? एक पर्सनल बुक होती है इन विच पर्सन राइट्स डेली, जिसमें कोई व्यक्ति डेली लिखता है, और रेगुलर थॉट्स यानी रोज़ अपने विचारों को लिखता है, रोज़ अपनी फीलिंग्स को लिखता है, एंड इवेंट्स या फिर जो भी उसके में घटनाएं होती हैं उनको लिखता है। की पॉइंट्स अगर देखें इसके क्या हैं, तो की पॉइंट्स हैं इसके रिटन इन फर्स्ट पर्सन। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है क्योंकि स्वयं लिखता है राइटर, और इट इज़ वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल, ये बहुत निजी और बहुत पर्सनल होती है। आगे देखें, पीपल राइट अबाउट देयर डेली लाइफ, लोग लिखते हैं अपने रोज़ के जीवन के बारे में, इमोशंस अपनी संवेदनाओं के बारे में, सीक्रेट्स अपने कुछ राज के बारे में, रहस्यों के बारे में, एंड एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभवों के बारे में। राइट डेली और रेगुलरली, इसको दैनिक रूप से रोज़ लिखा जाता है। समटाइम्स यूज्ड इन लिटरेचर, और कभी कभी साहित्य में भी इसका प्रयोग होता है। टू शो ए कैरेक्टर्स इनर थॉट, यानी एक किसी कैरेक्टर के इनर थॉट्स को दिखाने के लिए, उसके आंतरिक विचारों को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ डायरीज इन लिटरेचर में अगर देखें क्या क्या है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, किसने लिखी? बाई एन फ्रैंक। और गो आस्क एलिस, ये लिखी बाई एनोनिमस, इसके राइटर का पता नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिजिस जोन्स डायरी, बाई हेलन फील्डिंग के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। आगे है इसमें कि डायरी बाई विम्पी किड, बाई जेफ किन्नी, और द कलर पर्पल बाई एलिस वॉकर के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं जर्नल के बारे में। तो व्हाट इज़ जर्नल? जर्नल क्या होता है? ए जर्नल इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ राइटिंग लाइक अ डायरी। ये भी एक डायरी की तरह ही लिखने वाला होता है जर्नल भी, बट इट कैन बी मोर फॉर्मल, लेकिन ये हो सकता है और ज़्यादा फॉर्मल, औपचारिक और एजुकेशनल हो सकता है। रिटन इन फर्स्ट पर्सन में ही इसको लिखा जाता है, और कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी खुद को प्रदर्शित करने के लिए, स्टडी नोट्स के लिए, या फिर ट्रैवल रिकॉर्ड्स है कोई, या और आइडियाज़ है, उसको भी कई बार प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है। आगे देखें, समटाइम्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट, कई बार इसको साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा यूज़ किया जाता है, ट्रैवलर्स यात्रियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, और राइटर्स, कभी कभी लेखकों के द्वारा भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्राइवेट लाइक अ डायरी, ये हमेशा डायरी की तरह प्राइवेट नहीं होता है ना। और हेल्प टू ऑब्जर्व, इससे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड इम्प्रूव थिंकिंग, या थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ जर्नल की बात करें तो टाइप्स ऑफ जर्नल में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जर्नल, कितने तरीके के जर्नल हो सकते हैं। ट्रैवल जर्नल हो सकता है जिसमें रिकॉर्ड ऑफ जर्नीज, यात्राओं का वर्णन किया गया हो। स्टडी जर्नल होता है जिसमें नोट्स या लर्निंग, अपने सीखने की चीज़ें को लिखते हैं। या ड्रीम जर्नल हो सकता है, रिकॉर्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों के बारे में अपना लिख सकते हैं। फूड जर्नल रिकॉर्ड ऑफ मील्स एंड हेल्थ, यहाँ पे मील्स यानी भोजन के बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में भी, और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी इसमें लिखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ जर्नल्स इन लिटरेचर में देखें, ट्रैवल्स विद चार्ली बाय जॉन स्टेनबेक, और जर्नल ऑफ ए सॉलिट्यूड बाय मेसार्टन, और द कैप्टन्स लॉग फ्रॉम मोबी डिक बाय हरमन मेलविले, और वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थोरो, और ए विंटर्स डायरी बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये कुछ जर्नल के नाम, ये कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ की डिफरेंस के बारे में, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा ये कि डायरी और जर्नल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखें, पर्पस क्या है डायरी का लिखने का? पर्पस है टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। और जर्नल का पर्पस जो होता है लिखने का, टू ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट और रिकॉर्ड आइडियाज़। अगर बात करें स्टाइल की, तो ये इनफॉर्मल होता है और एंड इमोशनल होता है। इनफॉर्मल का मतलब इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, औपचारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये कुछ इमोशनल, क्योंकि इसमें संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं, गहरी होती हैं। और कैन बी फॉर्मल
और इनफॉर्मल, जबकि जनरल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। यूजुअली प्राइवेट, ये क्या होता है, प्राइवेट होता है, निजी होता है। और नॉट ऑलवेज प्राइवेट, जबकि जनरल हमेशा प्राइवेट नहीं होते। डेली लाइफ, इमोशंस, थॉट्स इसमें लिखे हुए होते हैं, किसमें, डायरी में, जबकि उसमें जनरल में आइडियाज़, प्लान्स, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, ये सब कुछ लिखा जाता है। यूज़ इन लिटरेचर फॉर इनर वॉइस और स्टोरी टेलिंग, यानी ये इनर वॉइस, आंतरिक आवाज़ को या फिर स्टोरी को प्रदर्शित करता है। कौन, डायरी। फॉर, जबकि जनरल फॉर द कैरेक्टर नोट्स और एक्सपीरियंसेस, इसमें कैरेक्टर के नोट्स होते हैं और या फिर उसके अनुभव होते हैं। तो आई होप जर्नल और डायरी के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।